सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और इधर थोड़ा गैप हो गया वीडियो में, और आज की वीडियो ज्योतिष आधारित है। कि आज का जो विषय है बड़ा इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से आप सुनिए तो आपको अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो आप आशा करते हैं कि सब्सक्राइब करिए। मित्रों, जो ग्रहों की चाल है ये आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये तो आपने बहुत सारी वीडियोस में हमारे देखा ही है। आज का जो विषय है ये विषय है कि जो हमारे गुरु हैं ये कुंडली में इनका अपना क्या अस्तित्व है और कुंडली को किस तरह से गवर्न कर। क्योंकि आज ही मेरे पास क्वेरी के लिए एक कुंडली आई और किसी ने जरूर उनको थोड़ा डरवा दिया अर्ध ज्ञान के कारण। क्योंकि जो कुंडली देखा उन्होंने, दूसरे लोगों ने, उन्होंने कहा कि बड़ी दिक्कत है और ये अंतरदशा, ये महादशा और ये लोग आ रही हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर आपके लग्नेश पावरफुल स्थिति में है, पर्टिकुलरली अगर बृहस्पति हैं, अगर बृहस्पति अच्छी जगह है, अच्छी डिग्री के साथ हैं, निर्दोष हैं, उनके ऊपर कोई ग्रहण या कोई और चीज़ या कोई दुर्योग नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये जो दुर्योग हैं ये कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए एक उदाहरण कि आपकी लग्न पे 12 लिखा है और लग्न के जो स्वामी हैं वो कौन हुए? गुरु हुए। और गुरु मान लीजिए कि भाग्य भाव में बैठे हुए, 9th हाउस में बैठे हुए। अब आप देखिए कि लग्न जो है वो गुरु का घर है और गुरु कहाँ बैठे हैं? भाग्य भाव में बैठे हैं, जहाँ पे क्या लिखा है? 8 लिखा है। मंगल का घर है, गुरु मंगल के परम मित्र हैं। इसका मतलब कि हमारे बृहस्पति बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और उनकी डिग्री भी 15-16 के अगर आसपास है। इसका मतलब कि लग्नेश इज वेरी पावरफुल। इतनी पावर है, जैसे आपके अंदर शरीर में पावर है और रास्ते में गड्ढा पड़ गया तो साइकिल से आप जा रहे हैं तो पावर के दम पे उस गड्ढे में कुदाते फंदाते क्या करेंगे? निकल जाएंगे। और कमज़ोर रहेंगे तो छोटा सा ईकड़ा भी आपको गिरा देगा। तो आप अगर मजबूत स्थिति में लग्नेश हैं, इतने पावरफुल हैं कि बृहस्पति हैं और वो बृहस्पति भाग्य भाव में बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि से अपने ही घर मतलब लग्न को देख रहे हैं। अब आप देखिए कि लग्न कितनी मजबूत हो गई। लग्न जब इतनी मजबूत है तो उसके ऊपर आप कहें कि कोई प्रभाव पड़ेगा छोटा मोटा अंतरदशा महादशा बाकी के ग्रहों के, मैं नहीं समझता। ये गुरु की इतनी बड़ी शील्डिंग है, इतना बड़ा बंकर बना रखा है कि छोटे मोटे बम का कोई लता पता नहीं चलेगा। और वो गुरु इतनी अच्छी जगह बैठ के लग्न में बैठे हैं। चंद्रमा आप लीजिए, सोने में सुहागा। गुरु किनको देख रहे हैं? अपनी लग्न को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं। अब लीजिए, चंद्रमा और गुरु एक दूसरे को अगर देख रहे हैं, एक तरह से एक बड़े राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इससे और भी मजबूती मिली है लग्न को। लग्न में कोई भी विषयोग या दुर्योग है नहीं। तो अब गुरु जितने स्ट्रांग होते जाएंगे, अगर वो पुखराज एक धारण कर लें तो और भी अच्छा उनके लिए होगा। और तब आप देखेंगे कि जो काम 10 दिन में होना, काम तो उनका सब होना ही है, लेकिन जो 10 दिन में होना वो 8 दिन में हो जाएगा। और उन गुरु की दृष्टि इतनी अच्छी है कि अपनी 9वीं दृष्टि से वो 5वें भाव को देख रहे हैं। भाग्य भाव जब 5वें भाव को देख, भी एक बड़ा राजयोग है। 5वां भाव किसका? विद्या का है। तो निश्चित रूप जिसकी कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ वो परम विद्वान है। बचपन से एक अच्छी शिक्षा उसने ग्रहण की है
चरित्र बल है, बृहस्पति का असर है कि कहीं भी उसकी कोई शिकायत जो मॉडर्न जमाने वाली है कहीं सुनाई नहीं पड़ती है अभी तक। तो बृहस्पति एक बड़ा ग्रह है और उसकी छत्र छाया में कोई भी होगा अगर तो उसको बहुत बड़ा आराम मिलेगा। बहुत बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति जो है, जैसे होता है जीवन में गुरु की महत्ता है, वैसे इसीलिए उनको गुरु कहा जाता है। देवताओं के गुरु हैं। देवता लोगों को बताते रहते हैं कैसे रहिए, कैसे क्या करिए, उनके गुरु बृहस्पति। तो संतान भाव को देख रहे हैं तो संतान का परम सुख है, पुत्र प्राप्ति की गारंटी है। बृहस्पति जो है वो पुत्र कारक कहे जाते हैं। ये नहीं कि मैं पुत्र कह रहा हूँ तो पुत्री लोग ये सोचें कि अरे साहब ये पुत्र का बखान कर रहे हैं और पुत्री लोगों को लगता है कुछ समझते हैं। नो, संतान सुख, उसमें पुत्री भी आएगा, लेकिन अगर बृहस्पति अच्छे हैं और उनकी दृष्टि 5th हाउस पे है तो पुत्र होने के चांसेस काफ़ी हैं। मेरा ये केवल कहना। तो क्या क्या करना चाहिए? गौ की सेवा है। बृहस्पतिवार के दिन ओम बृहस्पताय नमः का, ओम विष्णुवाय नमः का जाप, गरीबों को कुछ खिलाना पिलाना, गाय को खिलाना। दानी तो स्वभाव ही होगा उस आदमी के जिसके लग्न के स्वामी ही बृहस्पति है। वो तो अच्छे हृदय का ही होगा, इसमें कहीं दो राय ही नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि गुरु एक महान ग्रह है, जैसा नाम है गुरुता उनके अंदर है। तो बहुत बहुत आप लोगों को मेरा आशीर्वाद है। जिनकी भी कुंडली में गुरु शानदार हैं, सोने में सुहागा है, और गुरु कमज़ोर हैं तो उनको खूब अच्छा करने की आवश्यकता है। अपने गुरुओं का आदर करें वो लोग, अपने माता पिता का आदर करें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें, तो उनको गुरु का और सुख प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस छोटी वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते है और सुनने के लिए धन्यवाद है। पसंद आने पे इसे लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। पुनः एक बार आपको नमस्ते।